मुश्किल काम है। इसने पता कितने ये सवाल जो पूछा है ना इसने, एक घमंड था इसके पूछने कि गुरु सवाल देखो क्या लाया हूँ है कोई माइकलाल जो जवाब दे इस बात का। वो इसकी एक ऐड आई थी इसमें कि यार क्या पूछा है बताओ भाई। जिन 2 कौड़ी के लोगों के साथ काम कर रहा है, समाज में पता लग गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। 2 कौड़ी का बना दिया यार, बोल रहे थे शौकीन नाम। मैं तो मेरा तो यही है यार, ये अटेंड अलर्ट नहीं है ये। नहीं, सॉरी ये जाने दे रहा है वही हैं? ऐसे बेटे टाइम हाँ, कड़क एकदम रखो, तो तुरंत पकड़। पापा उस मतलब वरुण मैं सर तो उस कहूँ वो नजरिए से- छीन ले उससे, सवाल ही ले ले। बोल नहीं दे, पढ़ के बोल दे। वो होता है ना कि आप फर्स्ट सीजन बनाते हो, मेहनत से तो बनाते मतलब हो। पहला सीजन करके घमंड आ गया। नहीं घमंड नहीं आया सर, घमंड नहीं आया, बट वो था ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना प्यार मिल जाएगा। भाई विजय कायम विजय कायम। मैं खुद ही भूल गया यार। विजय कायम गुड टेक टू हाँ तो हाँ तो वो एक था, बट आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्ड अस टू वर्क बेटर एंड गिव आवर लाइक 150% टू मेक जमुना पार्ट 2 व्हाट इट इज। तो कहाँ ये 50% एक्स्ट्रा कहाँ से लाते हो आप? वो नर्वसनेस से आ गया सर। देख बिल्कुल वाजिब सवाल है। 100%, हाँ, इन्होंने 150% लिया, ये कहाँ से लाए हो 50%? वो सर ये सवाल तुम्हारा नहीं था, बिल्कुल आपके ही, तुम्हारे ही ब्याह पे पूछा। आपने पूछा है। अब ये कैसा तो नहीं कि तो मतलब पहला सीजन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं रहता मैं है। हूँ नहीं, ऐसा नहीं। पहले सीजन में मैं हूँ नहीं, तो मेरा ये पहला ही सीजन है। हम्म। अब मैं जब तीसरा करूंगा तब मुझे सोचना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा सवाल एकदम। ऋतिक, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा आपकी फिल्मोग्राफी को लेके। आपने शुरुआत 70 mm जिसे हम बड़ा पर्दा बोलते हैं, आपने जी, उससे करी, जी। फरारी की सवारी, फिर दंगल किया, जी। फिर अब बड़े पर्दे पे बड़े सीमित हो गए, अब डिजिटली ज्यादा एक्टिंग हो गए। कोई खास वजह, मतलब जानबूझ के ऐसा ये अभी तो decisions यार है? 22 साल का तो लौंडा हुआ है। तू यार इतना भारी तू सवाल कर। अभी तो 22 साल का हुआ है यार, अभी तो दुनिया जहां बाकी है। मतलब आसमान पड़ा है पूरा यार साहब। वही इतना भारी सवाल जो करना चाहिए था कम से कम 60 साल की उम्र, हाँ वरुण से करे समझ में आए। उन्होंने तो सब नाप दिया, उन्होंने छोड़ा क्या है? अरे तो इसको मौका तो दो ना अपने का। मैं वही तो समझना मैं चाह रहा हूँ। 32 का समझ रहा था, आज आके बोल रहा है मैं 25 का हूँ। वो 22 बता रहे। वो नहीं, कोई एक पकड़ ले तू। ये सवाल तो 32 में भी नहीं बनता वैसे। 22, 25, 32 मैं 32। ले, बताओ तभी इसने 32 नहीं पकड़ा, ये नजरें नहीं है ये। क्योंकि इसने ना भाई नापा को होगा scope है। वहाँ कि यार इसको 32 पकड़ेंगे नहीं। नहीं साला अब मेरे ऐसे मैच्योरिटी तो नहीं है इसमें, तो 25 पकड़ा है इसने। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोग मौजूद हैं और एक सक्सेसफुल सीजन के दूसरे पार्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है जमुना पार्ट 2 की टीम। मेरे साथ है वरुण, ऋत्विक एंड शब्दों के जादूगर विजय राज साहब। स्वागत है आप ये तूने तीनों अभी भी बना लिया, का। इनप्रॉम्प्ट है सर, लग रहा था है ना? वही। हाँ वही वाली बात याद रखनी है। ठीक है, हम उसी प्लान के हाँ, अकॉर्डिंग। बिल्कुल भी हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब भी कोई सीजन, सीरियसली अगर कोई सीरियस सीजन है, जब उसका नेक्स्ट सीजन बनता है, डू यू फील कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि यार हम लोगों ने ऑलरेडी ऑडियंस को एक इतना लेवल दे दिया है, अभी व्हाट इफ उसको वो मजा नहीं आया, या वो प्रेशर रहता है एज एन एक्टर, एज अ टीम? वो नर्वसनेस वो नर्वसनेस रहती है कि यार वो होता है ना कि आप फर्स्ट सीजन बनाते हो, मेहनत से बनाते हो, प्यार से। पहला सीजन करके घमंड आ गया। नहीं घमंड नहीं आया सर, घमंड नहीं आया, बट वो था ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना प्यार मिल जाएगा। भाई विजय कायम विजय कायम। मैं खुद ही भूल गया यार। विजय कायम गुड टेक टू हाँ तो हाँ तो तभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा शो को। एंड जब आई थिंक वो हम सबके लिए वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, तो सीजन 2 जब शूट भी करे तो एक कहीं ना कहीं एक हल्की नर्वसनेस थी, प्रेशर नहीं कहूँगा, नर्वसनेस थी कि यार अच्छी कहानी है, अच्छा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस उम्मीदों से बेहतर ही निकले, तो वो एक था। बट आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस टू वर्क बेटर एंड गिव आवर लाइक 150%
to make Jamna Part 2 what it is. तो कहाँ ये 50% एक्स्ट्रा कहाँ से लाते हो आप? वो नर्वसनेस से आ गया सर। देख बिल्कुल वाजिब सवाल है। 100%, हाँ, इन्होंने 150% दिया, ये कहाँ से लाए हो 50%? वो सर ये सवाल तुम्हारा नहीं था, बिल्कुल आपके ही, तुम्हारे ही ब्याह पे पूछा, आपने पूछा है। बताइए। अब ये कैसा तो नहीं कि पंजी यहाँ से पकड़ी, पंजी यहाँ से पकड़ी, पंजी या इकट्ठा ही 50 कहीं से ले आए, 25 होलसेल। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। सर उसी चीज से आपसे समझना चाहूंगा, एक ऑलरेडी अगर स्टेब्लिश सीजन है, सक्सेसफुल हुआ है, अब आप उसमें जुड़ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार एक ऑलरेडी है, सेट है, अभी मैं नया आ रहा हूँ, व्हाट इफ दर्शकों ने मेरे को वैसे नहीं अपनाया जैसे पहले सीजन के शुरुआती किरदारों को अपनाया था, तो मतलब पहला सीजन नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं रहता मैं है। हूँ नहीं, नहीं। पहले सीजन में मैं हूँ नहीं, तो मेरा ये पहला ही सीजन है। अब मैं जब तीसरा करूंगा तब मुझे सोचना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा सवाल एकदम बैठ जाएगा। जायज होगा, तीसरा सीजन बन रहा है, पक्का बना। दूसरे को आपके कहाँ मुंह में बनाना घी पड़ेगा? शायद हम बनाना तो यार सुबह से लगे हुए, कोई शर्त लगा ले हमारे साथ। अब बोल दिया तो नहीं, बनाना मैं पड़ेगा। कम से कम 2 करता हूँ, बस फिर तो ये मेरा पहला है। ये फीलिंग है मेरी कि इसका तीसरा सीजन बनेगा। डेफिनेटली आ रहा है। बिल्कुल आना भी चाहिए, हम तो चाहते हैं। जो हम लोगों ने अभी तक आउटपुट देखा है सीजन 2 का, उसमें डायलॉग है, जिन 2 कौड़ी के लोगों के साथ काम कर रहा है, समाज में पता लग गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। जब बताओ, देखो 2 कौड़ी का बना दिया यार, बोल रहे थे शौकीन नाम है। मैं तो कौन मेरा, मेरा तो यही है यार ये अटेंड अलर्ट नहीं है, ये नहीं, sorry, ये जाने दे रहा है। वही। हैं? ऐसे बेटा टाइम हाँ, कड़क एकदम रखो, तो तुरंत पकड़। पापा उस मतलब वरुण मैं सर तो उस कहूँ वो नजरिए से- छीन ले, उससे सवाल ही ले ले, बोलने ही बोलने दे, पढ़ के बोल दे। वरुण सर का भी जो किरदार है, आई थिंक वो सही बात कह रहा है, क्योंकि उस उम्र में उनके जो मतलब जो बच्चे होते हैं वो रिबेलियस होते हैं और कई दफ़ा गलत दिशा में निकल जाते हैं। तो आई थिंक वो फादर की हैसियत से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई तू लाइफ में तू ठीक रहे, मतलब वो इंटेंशन अच्छा है, बट वो बाप और बेटे की इस तरह से बनती नहीं है, तो वो कन्वे एक दूसरे तरीके से होता है, गुस्से में होता है, लड़ाइयों में होता है। पर दोनों अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए सही करें। वो चाहते हैं कि उनका बेटा सही सलामत रहे, और बेटा चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ बनूं ताकि परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। इसी चीज़ को आप दोनों से समझना चाहूँगा, क्या ऐसा होता है कि जब उम्र का एक पड़ाव आ जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फेम के कॉन्टेक्स्ट में हो, कि जब लगता है कि नहीं अब मेरे लिए समाज मैटर नहीं करता है, या फिर आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी भी पद पे चले जाओ, किसी भी ओहदे पे चले जाओ, बट वो चीज़ें इफेक्ट करती है, बोलते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ें आज भी फ़र्क पड़ती हैं? कभी कोई ऐसा फैसला आ रहा है जो ये सोच के लिया हो कि यार ये लोग क्या कहेंगे? नहीं, समाज तो मैटर करता ही है, क्योंकि समाज का गिव एंड टेक जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ गिव एंड टेक तो है ऑफ कोर्स, और हर चीज़ में होता है। गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होता है, गिव एंड टेक ऑफ थॉट्स होता है। हम परफॉर्म भी करते हैं तो आप को एक्टर से बहुत एनर्जी लेते हो, जिसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो और सीन बनता है। तो आई थिंक वैसी सिचुएशन समाज में भी है कि मतलब ऑफ कोर्स वो डिपेंड कर सकता है कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, बट इट डज़ हैव एन इफेक्ट ऑन योर लाइफ। कुछ लोग ये होते हैं जो दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके लिए सारा समाज क्या सोचता है वही महत्व रखता है। तो आई थिंक जमुना पार में वही 2 डिफरेंसेस हैं। आई थिंक शैंकी को लगता है कि पैसे कमाने से पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या अमीर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पापा को लगता है कि उसूलों की ज़िंदगी और समाज में एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीना ज़्यादा बेहतर है। जब आप ईमानदार होते हो ना, तो फिर आप समाज की सोचते नहीं हो, कम ही सोचते हो उसकी। समाज की तभी तो सोचनी पड़ेगी जब चोरी कर रहे होगे। बिल्कुल। जब चोरी कर नहीं रहे तो फिर समाज की क्या सोचनी। बट कभी आपने कोई अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लिया जो ये सोच के कि यार मैं ये करना चाहता था या मैं कर सकता हूँ बट नहीं करूँगा कि ये लोग क्या सोचेंगे? नहीं लिया। एक्टर बने हैं। सर That should answer your question. नहीं क्या? कि आप समाज को लेके आप सोचते हो उसको, उसके हिसाब से कभी कोई नहीं, फैसला मैं लिया हो? समाज के बारे में बिल्कुल सोचता हूँ, बट समाज की तरह मैं जीवन नहीं जीता। मैं जीवन अपने तरीके से जीता हूँ। मेरा अपना एक समाज है और मैं उस समाज को जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि ये समाज क्या है, और उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। मुझसे पूछो तो ही गिव्स 2 hoots
टू द समाज, वो पर्सनालिटी में ही नहीं है कि वो कोई भी चीज़ जो कि आपको बांधने पे तुली हुई हो, वो विजय राज कहाँ उन सब चीज़ों को मतलब मान्यता देंगे। नहीं यार, एक्चुअली बांधने पे तो तुला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो सबसे बड़ी गड़बड़ है एक्चुअली। और साला हमें पता ही नहीं चलता, हम बांध देते हैं यार लोगों को। हम सिर्फ बांधने का ही काम कर रहे हैं, जितने भी संबंध हैं वो सब बांधने का ही काम कर रहे हैं यार। और हमको पता भी नहीं है, हम उसको मतलब नाम हमने तरह तरह के दे रखे हैं, बट इट्स वेरी, एंड लोग उसमें हैप्पी भी हैं झूठ मूठ और दुखी भी हैं। वही किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ। बहुत अजीब सा कोनंड्रम है वो। क्या कहोगे ऋतिक, तुम्हारी बारी। मैं आप दोनों से एग्री हूँ, बस सहमत हूँ। ऋतिक, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा आपकी फिल्मोग्राफी को लेके। आपने शुरुआत 70 mm जिसे हम बड़ा पर्दा बोलते हैं, आपने उससे करी, जी। फरारी की सवारी, फिर दंगल किया, जी। फिर आप बड़े पर्दे पे बड़े सीमित हो गए, अब डिजिटली ज्यादा एक्टिव हो गए। कोई खास वजह, मतलब जानबूझ के ऐसा ये अभी तो डिसीजन यार है? 22 साल का तो लौंडा हुआ है। तू यार इतना भारी तू सवाल कर, अभी तो 22 साल का हुआ है यार, अभी तो दुनिया जहां बाकी है। मतलब आसमान पड़ा है पूरा यार सामने। वही इतना भारी सवाल जो करना चाहिए था कम से कम 60 साल की उम्र में, हाँ, वरुण से करे समझ में आए। उन्होंने तो सब नाप दिया, उन्होंने छोड़ा क्या है? अरे तो इसको मौका तो दो ना अपने का। मैं वही तो समझना मैं चाह रहा हूँ। 32 का समझ रहा था, आज आके बोल रहा है मैं 25 का हूँ। वो 22 बता रहे। वो चलते नहीं, रहे। कोई एक पकड़ ले तू। ये सवाल तो 32 में भी नहीं बनता वैसे। 22, 25, 32 जो तेरा मन करे पकड़ ले। लेकिन कौन सा पकड़ रहा है हमें बता दे, लेकिन 32 पकड़ रहा है। 25। 25 तो 25 के में तो हिसाब बिल्कुल से नहीं आते हैं ना बनता फिर। सवाल। 25। फिर 25 के हिसाब से आते हैं। तू कितने साल का है? मैं 32। ले, बताओ। तभी इसने 32 नहीं पकड़ा, ये नजरें नहीं है, क्योंकि इसने ना नापा माइक्रोस्कोप होगा है। वहां कि यार इसको 32 पकड़ेंगे नहीं। नहीं साला, अब मेरे से मैच्योरिटी तो नहीं है इसमें, तो 25 पकड़ा इसने। नहीं, बट सीधा सवाल वही था कि वो जानबूझ के ऐसा प्रोजेक्ट चुन रहे हैं कि डिजिटली जो नया मीडियम है OTT, उस पे ज्यादा एक्टिव रहे, बस वही जानना नहीं, चाह रहा ऐसा बेवकूफी होगा कि विजय राज और वरुण बड़ोला के साथ काम काम करने ना का करा। मौका मिल रहा है। अरे बोले नहीं मैं तो बिजी हूँ। सही बात। उन्होंने तो क्या बट नहीं, इट वाजंट अ कॉन्शियस डिसीजन। मतलब जब पहला OTT शो मैंने करा था, लाखों में एक था, अमेजॉन प्राइम आया ही था इंडिया में, तो तब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी OTT या वेब सीरीज स्पेस क्या है। मैंने किया था क्योंकि मुझे कहानी पसंद आई थी और मुझे उस कहानी का हिस्सा बनना था। और उसके बाद भी जो किया है वो इसीलिए क्योंकि कहानी पसंद आई। मैंने ये नहीं सोचा कि ये कहानी, ये स्क्रिप्ट थिएटर में रिलीज होगी या OTT पे आएगी या Fair कहाँ enough. आएगी। आई जस्ट डिड व्हाट आई एंजॉयड, तो बस वही। Sorted. इसने ट्राई किया था तुझे थोड़ा डिमोरलाइज करने अरे नहीं सर। का, किया था, हाँ, संभाल ली। पर तू खेल गया। लेकिन तू आया है ना जो, मुझे आप तीनों की जुगलबंदी बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं पूछूं कि आप तीनों एक दूसरे से कोई एक चीज ऐसी है जो सीखना चाहें और एक चीज ऐसी है जो सिखाना चाहें, क्या होगा? सर, आई विल स्टार्ट विद यू। इन दोनों से एक एक चीज जो सीखनी है और एक एक चीज जो सिखानी है। ओह, भाई एक चीज यूनिक पे लाया महदूद लौंडा, रखना यूनिक बड़ा- लेके आया है। हाँ, ये मुश्किल काम है। एक इसने पता कितने, ये सवाल जो पूछा है ना इसने, एक घमंड था इसके पूछने में कि गुरु सवाल देखो क्या लाया हूं। मैंने कि है कोई माइकलाल जो जवाब दे इस गुरु? बात का। वो इसकी एक ऐंठ आई थी इसमें कि यार क्या पूछा है बताओ भाई। तो विजय से डेफिनेटली वो एक हालांकि इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग बोस्टफुल, मैं ये चीज़ कहूँगा कि हाँ, एक इत्मीनान जो होता है परफॉर्मेंस का वो मेरे पास भी है। लेकिन एक इत्मीनान, एक ईज, मतलब शायद वो जो एक बहाव है ना, नॉनचलांस जो विजय की परफॉर्मेंस में है, वो एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा अभी वक्त है अचीव करने में। बाकी ही हैज़ द बेनिफिट ऑफ यूथ। प्रोनाउंसिएशन अच्छा है उसका। मैं तो बचपन से लिस्प करता था, तो मतलब वो चीज़ आज तक मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें। ये तो सीखना हो गया, और क्या क्या सिखाना चाहेंगे कोई एक चीज? सिखाना यार, वो तो मैं मतलब
लाइफ में कभी कोशिश नहीं की किसी को कि फ्रैंकली सिखाना जो है ना, वो मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप पूछे गए सवालों के जवाब दो, उसमें जो इंसान जो सीख जाए वो सीख जाए। बिकॉज मैं नहीं जानता कि उनको ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि वाकई वो मुझसे जानना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे। और ज़रूरत के बिना जो है वो रैंट करना जाके इज़ यूजलेस। अग्री। यार मेरे लिए तो मतलब मैं कुछ दिन पहले ही हर्ष को बता रहा था, मायर को, हमारी बात हो रही थी तो उसने पूछा कैसा रहा सेकंड सीजन एक्सपीरियंस, और मतलब मैंने यही कहा कि मेरे लिए स्कूलिंग हो गई, बिकॉज टू वर्क विद विजय सर, वरुण सर, Obviously, मुझे बस 3 सेट पे, दशक। हाँ मुझे बस सेट पे अपने कान खोले रखने थे और बस अब्जॉर्ब करना था कुछ। तो मेरे लिए तो टू सी देम वर्क, टू गेट टू वर्क विद देम, जैसे विजय सर के साथ काम करके, मतलब सीन चल रहा है बट आपको पता नहीं सीन कहाँ जा सकता है, और उसी का मजा है। मतलब वो आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगता था हाँ अब ये कहीं भी जा सकता है और कुछ मज़ा निकलेगा इसमें, और वो निकलता था। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं उनके साथ सीन कर रहा हूँ और बीच सीन में ऑफकोर्स मैं कैरेक्टर के उसमें भी वो लाइन भी पता है क्या आने वाली है, बट एक सेकंड लगता है कि वाह यार, मतलब ये क्या किया है, मतलब आई डेंट सी दिस कमिंग। तो वो एक सबकॉन्शियसली एक वो भी डिटैच भी था कि आई वॉज एन ऑडियंस ऑल्सो इन दैट सीन व्हेन आई वॉज परफॉर्मिंग विद हिम। और just how much space he gives to a co-actor. Similarly with Varun sir also, I think just his work ethic and the way improvising के बारे में तो बहुत सीख गया मैं, क्योंकि मेरी एक बहुत अलग समझ थी improvising को लेके, बट मुझ में एक नया कॉन्फिडेंस भी है आफ्टर वर्किंग विद देम। एंड आई थिंक मोस्टली द सेंस ऑफ कम्फर्ट जिसने मुझे बहुत हेल्प करा है, क्योंकि विजय सर भी और वरुण सर भी दे कम फ्रॉम अ सर्टेन एक्सपीरियंस, और मैं था नर्वस बहुत बिफोर वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ देम, बट इन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मेरे अंदर वो थॉट ही नहीं था, और आई वॉज जस्ट ऑनेस्ट टू माई वर्क, विच रियली हेल्प माई परफॉर्मेंस ऑल्सो। ब्यूटिफुल सर। हाँ भाई बताओ, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। यार मेरा तो मतलब मैं कहीं भी सेट पे जाता हूँ, किसी भी नए उस पे, तो मेरी ना खोज होती है एक बड़ा इंटरेस्टिंग, कि तो मैं ना हर व्यक्ति से ना बात करके ढूंढता हूँ कौन व्यक्ति है वो जो मतलब मेरे तल से मैच करता है। वो मेरी खोज रहती है, और इसलिए सेट पे ना मैं सबसे बात करता हुआ मिलूंगा। वो मतलब जो लाइट कर रहे हैं, वो जो चाय पिला रहे हैं, वो कॉस्ट्यूम में कौन कौन क्या है, वो ना सबसे। तो मुझे बड़ा मजा आया काम करते हुए, क्योंकि मुझे वो ना मिला, वो तल मिला मुझे। वरुण को मैं मतलब मैं पहले हम साथ में हमने काम नहीं किया कभी। नहीं, काम नहीं किया कभी साथ में। तो मुझे ना हल्का रहना बहुत पसंद है। मुझे ना हल्का रहना पसंद है। अब ये अलग आंख से देख रहा है ना यार कि सीनियर आदमी है, इतना काम किया हुआ है, बट मेरे उसमें वो बात ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मैं साथ में रखता ही नहीं हूँ। वो कुछ और, कोई और है वो आदमी। तो मेरे ना आदमियों की खोज रहती है, और इस सेट पे मिले मुझे बड़ा मज़ा आया। तो ये तो मतलब वरुण भाई से इस बहाने मुलाकात हुई, मुझे बड़ा मज़ा आया तुमसे मिलकर यार, तेरे से मिलकर मतलब। और सवाल रिपीट करवाऊं क्या? जवाब किसी और तरफ जा रहा है। प्यारा बच्चा है, मुझे तारीफ सी महसूस नहीं हो रही है इसमें जवाब में। अभी बता रहा हूँ मैं। मतलब वरुण की वर्क हिस्ट्री में नहीं जानता हूँ, मैं अपनी भी नहीं जानता,
इसीलिए नहीं जानता क्योंकि मुझे मेरी वो उसमें नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मेरे घर पे तुमको एक साइन नहीं मिलेगा जिससे तुम कह पाओ ये एक्टर है। तुमको लगेगा ये एक्टर का घर नहीं है। ये तो पता चलेगा ना आपको, अगर किसी एक्टर के घर जाओगे आप यू विल गेट टू नो। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे घर में एक्टर नहीं रहता, वो आदमी रहता है जो एक्टिंग करता है, उसको पैसे मिलते हैं। सवाल रिपीट करवाऊं क्या? तो बड़ा जो मैंने सीखा, मुझे ना व्यक्ति समझ में, मुझे व्यक्ति मिल गया ना कोई। सीखना विखना तो खैर वो तो बड़ा आप सीखते रहते हैं, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस। अनकॉन्शियस आपका एक माइंड काम करता रहता है, आपकी बॉडी काम करती रहती है। क्योंकि अगर व्यक्ति पसंद आ जाए आपको तो सीख चालू का पहला अध्याय है ये। फिर वो सीख रहे हैं जैसा कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा करते हैं, यू नो। ऊर्जाएं है ना, तो ये होता है जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं। दोस्त क्या कर रहे होते हैं यार, फालतू की बकैती, बट कुछ और हो रहा है वहाँ। ये तो शब्द हैं, कुछ और हो रहा है वहाँ। जो एनर्जी का यू नो जुगलबंदी है तालमेल, वो है असली मामला। एक एहसास है ये रूह से महसूस करो। वो गप तो बहाना है, मामला गप सरियल तो चल गया था बहाना है। पूरा का पूरा एकदम। तो दैट आई फाउंड यू नो इन बोथ ऑफ देम।